Now, in this video, dear friends, we are going to solve some numerical based on the topic equations of motion from our NCERT book. So, NCERT book के according हम यहाँ पे कुछ numericals को solve करेंगे. So, first of all, we are going to recall our three equations of motion. So, we can write down our three equations on this one part for the numerical. That is, first equation is V is equal to U plus AT. This is the first equation of motion. Second equation is S is equal to ut plus half at square, and third equation is v square is equal to u square plus 2s. By using all these three equations we can solve the numericals. So now we are going to start. Dear friends, you can read the questions from your NCERT book at your home. I am reading the question directly and try to solve the questions. So according to our NCERT book, we are going to solve the first question. This is on page number 109 in our NCERT book. Question number 1, unsolved question. Page number 109 पे question number 1 we are going to solve. So the language of this one question is that a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the first part, the speed acquired, and the second part, the distance traveled. So सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज को रीड करने के बाद गिवन वैल्यूज को नोट करते हैं फॉर द न्यूमेरिकल. सो व्हाट इज गिवन, वी विल राइट डाउन वन बाय वन. एक एक लाइन को रीड करते हैं, हम गिवन वैल्यूज नोट करेंगे. फर्स्ट लाइन इज दैट अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट कंडीशन से बस स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल सिचुएशन क्या है, रेस्ट है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. एंड वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से. u is the initial velocity of the object, v is the final velocity of the object, a is the uniform acceleration, t is the time taken, s is the position or distance. So now it is given that u is equal to 0. Another one information in this question, start from rest moves with the uniform acceleration. A is equal to given, that is 0.1 meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम इसी तरह से रीड करते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको डियर स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है. फॉर 2 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन इज गिवन, t इज इक्वल टू 2 मिनट्स, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द स्पीड एक्वायर्ड. स्पीड एक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि 2 मिनट के अंदर उस बस की स्पीड कितनी हो जाएगी आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, तो इसका मतलब वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, फाइनल वेलोसिटी वी विल कैलकुलेट, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड वी विल आल्सो कैलकुलेट द s. इन 2 मिनट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस वी विल बी कैलकुलेट. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि सभी वैल्यूज एक सेम फॉर्मेट में है या नहीं है. आप यहाँ ध्यान से देखें, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम न्यूमेरिकल के केस में मीटर पर सेकंड में काउंट करते हैं, अगर नहीं है तो हम इसको चेंज करना होता है. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कंसीडर कर सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी वी विल कैलकुलेट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वी विल कैलकुलेट, एक्सेलरेशन इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें इसको भी चेंज नहीं करना. टाइम इज गिवन इज इक्वल टू 2 मिनट्स, टाइम जो है मिनट के फॉर्मेट में गिवन है, सो दैट्स व्हाई वी विल कन्वर्ट इट इन सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, टाइम को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के केस में. Speed should be in meter per second, acceleration should be in meter per second square, and time should be in second in the case of equations of motion numerical, right? So now because t is equal to 2 minutes, टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है 2 मिनट्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सेकंड में तो ये कितना हो जाएगा 2 into 60, 1 minute is equal to 60 seconds, so 2 minutes, so 2 into 60, कितना आंसर बनेगा, that will be t is equal to 120 seconds, right? Now we want to calculate the answer according to our question. फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें s, दोनों में से किसी को भी हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है. तो देखो अब हम कैसे सोचें कि या कैसे आइडिया लगाएं कि हम इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं. न्यूमेरिकल्स में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आप एनी टू को यूज कर सकते हो, कई बार आप एनी टू इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, कोई सी भी दो इक्वेशंस, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों दो इक्वेशंस 1 by 1 यूज हो. ये सब क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है. तो
तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करें कि कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। तो देखो हमें यहाँ पर u गिवन है, वैल्यू ऑफ a इज गिवन, वैल्यू ऑफ t इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ b वी वांट टू कैलकुलेट, राइट। तो देखो v वी वांट टू कैलकुलेट, u इज गिवन, a इज गिवन एंड t इज गिवन। टोटल 1 2 3 4 में से 3 वैल्यूज गिवन है। जब किसी रिलेशन और फॉर्मूले में 4 में से 3 वैल्यूज गिवन होती हैं तो फोर्थ वैल्यू को हम सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करते हैं तो हमें v का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग s कैलकुलेट कर रहा है, हमें भी यहाँ पे s कैलकुलेट करना है, u हमें भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है और t भी गिवन है। तो इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो s का आंसर कैलकुलेट होगा पहले, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें v का आंसर कैलकुलेट होगा। ये हमारी चॉइस है, हम किसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी आर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v is equal to u plus at, because v is equal to u plus at. Now we will put the value from the given portion. V we will calculate, it means unknown, value of u 0, value of a 0.1 into time t, it means 120 सेकेंड। टाइम सेकेंड वाले फॉर्मेट का यूज करना है हमेशा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे v is equal to 0 प्लस 0.1 को 120 से सॉल्व करेंगे तो 12.0, यानी कि v is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि आफ्टर द 2 मिनट्स द स्पीड ऑफ द बस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल 0 थी, 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकेंड पार्ट, you want to calculate the distance. So now for the distance we are using the second equation. अब हमें v की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है फर्स्ट पार्ट के अनुसार। तो अगर हम चाहें तो थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं s को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू है s को छोड़कर। तो हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और सेकंड भी यूज कर सकते हैं, पर हम सेकंड को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। सो नाउ बिकॉज फ्रॉम बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू 0, t 120 प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 का होल स्क्वायर। जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट यानी कि जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से उसके अंदर वैल्यू को पुट करना होता है, फिर उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। तो s इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 14400। 2 की टेबल से सॉल्व करेंगे तो ये 144 सॉल्व हो जाएगा 7200 टाइम्स, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 720.0, और इसका मतलब ये हुआ s इज इक्वल टू 720 मीटर। It means distance traveled by the bus in 2 minutes will be 720 meters. कितनी हो जाएगी? 720 meter. So now, according to this one procedure or concept, you can solve the rest of the questions also. One more question we are going to solve according to our NCERT book, and then the rest of the questions you will solve at your home. Clear? Now, one more question we are solving. Next question. In our NCERT book on पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यू कैन रीड द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यू कैन रीड फ्रॉम द NCERT book at your home. Dear friends, if you do not have the NCERT book right now, then you can download the NCERT book from the CBSE website or the NCERT website www.ncert. अगर आप गूगल पे NCERT बुक सर्च करोगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी बुक को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. इट इज ऑन पेज नंबर 110
in a NCERT book of 9th class in science. So we are going to read the language. Dear students, the language is of the second question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. 90 km per hour. So we are write down the given information line wise. एक एक लाइन को रीड करते हैं, हम given values नोट करेंगे. The train is traveling at a speed, यानी कि ट्रेन ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में चल रही है वो, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, ये इस तरह से लिखा हुआ है पर आवर, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, पर आवर. और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको अपने तरीके से यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. आगे, at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration. ब्रेक्स, तो ड्राइवर ने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करे और उसके थ्रू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना आया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. -0.5, ये माइनस का साइन मेंशन है यहाँ पर. a इज इक्वल टू -0.5 मीटर. ब्रेक की कंडीशन आ गई, तो ब्रेक की कंडीशन का मतलब होता है ब्रेक इज एन एग्जांपल ऑफ रिटारडेक्शन. रिटारडेक्शन को हमने पहले स्टडी किया था, दैट इज रिटारडेक्शन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन. तो जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है तो वहां पर हम एक्सीलरेशन का जो आंसर होता है यानी कि जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है उसको नेगेटिव साइन के साथ नोट करते हैं, क्योंकि ये इसका जो ब्रेक है ये एक अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई किए गए फोर्स की एक सिचुएशन होती है जहां पर हमेशा नेगेटिव एक्सीलरेशन परफॉर्म होता है. सो a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी वो ट्रेन जब तक कि वो पूरी तरह से रेस्ट यानी कि स्टेशनरी कंडीशन में नहीं आ जाती. इसका मतलब ड्राइवर ने जैसे ही उसको ब्रेक लगाया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है. तो जब तक वो पूरी तरह से रेस्ट कंडीशन में नहीं आती, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगने के बाद वो पूरी तरह से जब तक 0 रेस्ट कंडीशन में नहीं आ जाती तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, है ना. तो उसको कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s. So according to this one question, dear friends, v is given, that is 0 according to the language. a -0.5 meter per second square. s we will calculate, but u is given but in the form of kilometer per hour. Initial speed is given but it is in kilometer per hour, so we will convert it. इसको हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर हमें जो है सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक सेम फॉर्मेट में रखना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले, अदरवाइज आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करते हैं, बिकॉज u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड दैट व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू और स्पीड फ्रॉम kilometer per hour to meter per second, then we will multiply it by 5 by 18. So 18 by using the table of 18 to 1 time and 95 times. So the result will be u is equal to 25 meter per second. So this is the initial speed or velocity of the train in the format of meter per second. हमने यहाँ पर initial velocity और speed को convert कर लिया है. किसमें कन्वर्ट कर लिया है, मीटर पर सेकंड में. अब हम इक्वेशंस का यूज करके डायरेक्ट अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, हमारे पास u की वैल्यू है, वी हैव द वैल्यू ऑफ u, वी हैव द वैल्यू ऑफ a, वी हैव द वैल्यू ऑफ v एंड वी विल कैलकुलेट s. u की वैल्यू है, t की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. तो फिर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे. अगर हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है या सेकंड इक्वेशन यूज करनी है तो फिर हमें p की वैल्यू को कैलकुलेट, सॉरी, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो उसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं, क्यों यूज करें, हमें तो s चाहिए. तो अगर हमें s चाहिए तो हमें पहले t कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, तो हमें उसकी नीड नहीं है, बिकॉज वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन. क्यों, क्योंकि वी हैव द वैल्यू ऑफ a, वी हैव द वैल्यू ऑफ u एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ v, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s डायरेक्टली. तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इज v square is equal to u square plus 2as. Now we will put the value of v
इट इज गिवन 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो रेस्ट कंडीशन में आएगी, तो इसलिए वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0। 0 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ u 25, क्योंकि हमने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, प्लस 2 वैल्यू ऑफ a माइनस 0.5 एंड s इज अननोन, दिस इज अननोन क्योंकि हमें इसे कैलकुलेट करना है। बाय सिंप्लीफिकेशन 0 इज इक्वल टू 625 प्लस माइनस, अंदर माइनस है बाहर प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 0.5 1.0 इंटू s, बाय ट्रांसफॉर्मेशन 1.0 इंटू s इज इक्वल टू 625, माइनस में 1.0 इंटू एस को हम LHS पार्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, in that case it will be positive, so that's why s is equal to 625 upon 1.0, it means s is equal to 625 upon 1, it means s is equal to 625 meter. So the distance traveled by the train after applying the brake will be 625 meter. Similarly, dear students, you can try to solve the rest of the questions from the NCERT book. All the rest of the questions on this one page number 110 you have to try. आपको इन सभी questions को try करना है. If you get any doubt, then you can ask to me directly. Clear? Now, if you have completed, अगर आपके questions complete हो जाते हैं, in that case you can try to the one more questions belongs to the same category but at the last of this one chapter in your NCERT book. You can take the help from the examples also. Thank you.